शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं कर्मों का जैसे कि अर्थ रहा है कि सभी सत्य है। जो लोग दरिद्रता में हैं या दुख में हैं या कष्ट में हैं, वे सभी लोग दुख और दरिद्रता से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार की जो सोच है या हमारा ज्ञान है, उसे करुणा कहते हैं। तो हमें करुणा उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले दुख को जानो। यहां दुख को जानने का अर्थ है कि दुख भी यहां तीन प्रकार के होते हैं। दुख का दुख, परिवर्तन दुख और संस्कार दुख। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये संस्कार दुख को हमें खत्म करना चाहिए, जिसके कारण हम भव चक्र में बार बार जन्म लेते रहते हैं। इस दुख को समझना चाहिए और इसे नष्ट करना चाहिए। यही भगवान बुद्ध ने कहा। इस प्रकार के दुख से मुक्त होने के लिए हमें इस प्रकार के चित्त की आवश्यकता होती है, या फिर ऐसे चित्त को उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है जिससे हमें सांसारिक दुखों से निजात मिल जाए। यदि हमें संस्कार दुख को जानने की जरूरत है, तो हमें उससे पहले दुख का दुख और परिवर्तन दुख दोनों को जानना बेहद जरूरी है। अगर हम दो प्रकार से दुखों को ना जाने और प्रत्यक्ष रूप से हम संस्कार दुख को जानना चाहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। दुख को जानने का भी एक क्रम है। अतः हमें संस्कार दुख को जानने के लिए अन्य दो दुखों को जानना पड़ेगा, और इन्हें समझने के लिए हमें बहुत सारे पुण्य की आवश्यकता होती है। पुण्य का संचयन करने की आवश्यकता होती है, पुण्य के संभार की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे अंदर पुण्य प्रबल रूप से नहीं होंगे, तब तक हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुशल कर्म करने चाहिए ताकि हमें पुण्य अर्जित हो सके। पुण्य अर्जित कैसे कर सकते हैं? पूजा पाठ से पुण्य अर्जित करना जरूरी नहीं है कि संभव हो पाए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दूसरों के हितों के लिए काम करना चाहिए ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार के पुण्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों के हित की रक्षा करनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो या किसी भी वर्ग का हो। दूसरे जीवों के लिए हमेशा सोचना चाहिए, चाहे वो बौद्ध हो या अबौद्ध हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ईसाई हो या कोई और धर्म से क्यों ना हो, सभी के लिए सोचना चाहिए। सभी लोग पुण्य संचय करने के लिए अपनी अपनी विधि को अपनाते हैं। जो लोग दूसरों के हित की रक्षा करना, दूसरे जीवों की रक्षा करना ये कर्म करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पुण्यों का अर्जन कर पाते हैं। हो सके तो इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। हम सभी लोग कर्म तीन प्रकार से करते हैं, अर्थात जो कर्म हम तीन प्रकार से करते हैं वो मन, वचन या शरीर से किए जाते हैं। कर्म के जो तीन द्वार बताए गए, उनके द्वारा हम कर्म करते हैं। कर्म करते समय भी हमें सावधान होने की आवश्यकता है। किसी भी धर्म का अभ्यास करने से पूर्व हमारे पास शरण का स्थान होना चाहिए। हमारा कोई इष्ट देव या फिर श्रद्धा का पात्र होना जरूरी है। अगर कोई बौद्ध है तो भगवान बौद्ध के प्रति उसकी शरण होनी चाहिए और धर्म और संघ के प्रति उसकी शरण होनी चाहिए। यदि कोई अन्य धर्म को मानने वाला है तो उसके धर्म के प्रति शरण होनी चाहिए। इसके साथ साथ अनित्य क्या है, इसे भी जानना चाहिए। अनित्यता क्या है, इसे सूक्ष्म रूप से जानना चाहिए। पहले स्थूल रूप में समझते हुए धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में जानने की कोशिश करनी चाहिए। बौद्ध चित्त, नित्यता और शून्यता, इन बातों को सोच विचार कर समझना चाहिए, क्योंकि हमें मानव शरीर मिला है तो अच्छा मौका मिला है और हम अभ्यास कर सकते हैं। जबकि जो जानवर है वो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा शरीर नहीं मिला कि वो इन बातों का अभ्यास कर सकें। बौद्ध चित्त, भव चक्र, नित्यता और शून्यता क्या है, इन सब को समझने के लिए मनुष्य को क्रमबद्ध रूप से इन्हें जानना होगा, क्रमबद्ध रूप से होकर इन्हें समझना होगा और लगातार अभ्यास भी करते रहना होगा।
ताकि यदि हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी बौद्ध चित्त उत्पन्न हो गया तो उसे बार बार अभ्यास करके हम बढ़ा सकते हैं। और यदि अभी उत्पन्न नहीं हुआ तो उत्पन्न करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अगर हम जो भी कहते हैं और उसका अभ्यास अगर नहीं करते तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं। धार्मिक व्यक्ति होने के नाते हम दावा करते रहते हैं कि हम धर्म के अनुयायी हैं या धर्मावलंबी हैं या साधक हैं। ये सिर्फ महज एक दिखावा है। तो खुद को धार्मिक कहना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी धर्म के अनुयायी होने के लिए उसका अभ्यास करने की जरूरत होती है और जितना ज्यादा हो सके अभ्यास में समय देना चाहिए। यदि हम भगवान बुद्ध में सिर्फ श्रद्धा रखें और बस पूजा पाठ करें तो उससे बौद्धत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। बौद्धत्व की प्राप्ति के लिए महावीर बुद्ध की शिक्षाओं को जानना जरूरी है। तो बुद्ध में श्रद्धा तब रखें जब उनकी शिक्षाओं को जान लें। पहले ये जानें कि भगवान बुद्ध का दर्शन क्या है, धर्म क्या है। धर्म और दर्शन को जानने के बाद उनमें यदि श्रद्धा रखते हैं तो जरा अच्छे साधक हो जाते हैं। जहां तक शून्यता की बात है, शून्यता को भगवान बुद्ध के वचनों को पढ़ लेने मात्र से नहीं प्राप्त किया जा सकता। शून्यता इत्यादि जो चीजें हैं, भगवान बुद्ध के सूत्र और वचनों को पढ़ लेने मात्र से अगर कोई कहता है कि उनके अंदर शून्यता का ज्ञान है तो ये गलत है। आज के युग में जो भौतिक यानी कि विलासिता की वस्तुएं हैं उनमें बहुत तरक्की हुई और ज्यादातर लोग उन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आगे पीछे दौड़ लगा रही हैं और उन्हें प्राप्त करके अपना जीवन संतुष्ट समझते हैं। तो ऐसे जीवन में भी अगर हम धर्म का अभ्यास नहीं करते, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए धर्म का अभ्यास कर लेना हमारे लिए हितकारी है। ऐसे समय में जब हम प्रज्ञा से यानी कि अपने ज्ञान से ही सिर्फ जान सकते हैं, शून्यता हमें वचनों और सूत्रों को पढ़ लेने से या जान लेने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकती। शून्यता को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अभ्यास की विधियों को अपनी ऊर्जा अनुसार प्रयोग कर शून्यता को जाना जा सकता है। शुरुआत में हमें थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। दरअसल अभ्यास करने से पहले हमें गुरु की आवश्यकता होती है। जो भी गुरु बनाएं वो ऐसा बनाएं जो 10-12 गुण से गुरु के होते हैं उनसे परिपूर्ण हो। जैसा कि उसमें ज्ञान होना चाहिए, बोलने में मधुर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो अपने विषय को अच्छे से जानता हो, साथ ही धैर्यवान होना चाहिए, उसमें अपार प्रेम होना चाहिए, इसके अलावा उसमें लगन होनी चाहिए। तो ऐसी विशेषताएं गुरु में जरूर होनी चाहिए और इन सब विशेषताओं को देखकर ही गुरु बनाना चाहिए। आजकल के वातावरण में लोग सच्चे गुरु को नहीं पहचान पा रहे, जिसके चलते काफी विद्वान हैं, लोग उनको मान्यता नहीं देते। वास्तव में सच्चा गुरु वो है जिसमें ज्ञान हो, जो दूसरों को समझा सके। थाईलैंड में एक बार दलाई लामा को जाने का मौका मिला, तो वहां काफी प्रसिद्ध गुरु थे, बुद्धदास। तो दलाई लामा ने उनके आश्रम जाकर वहां बुद्धदास के रहने का स्थान जो था वहां पत्थर का बना हुआ था, गुफा के रूप में। जहां लेटने की जगह थी वो भी स्लेट के रूप में थी। वो इसी में सोते थे। उस समय दलाई लामा को याद आया, शायद भगवान बुद्ध भी इसी प्रकार गुफा में रहते होंगे, उनका भी ऐसा ही आसन बैठने का रहता होगा। तो आज के समय में जो गुरु हैं उनको अपना जीवन साधारण बनाने के प्रति सोचना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि गुरु का जीवन सादा जीवन उच्च विचार पर निर्भर होना चाहिए। तिब्बती लामा गुरु का आसन ऊंचा और ऊंचा होता है, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। यहां तक कि कुछ गुरुओं का आसन सोने चांदी तक का बना हुआ होता है। तो जो भी गुरु है उसे बुद्धदास के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण रहा है और उन्होंने अपने जीवन यापन की स्थितियों को किस प्रकार से रखा, ये जानना चाहिए। दूसरा उदाहरण हम खुद देख सकते हैं कि तिब्बती सभ्यता में मिलेरपा का जीवन, जो कि एकदम भिखारी के रूप में रहते थे, उनके
कमरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी और ना तो ज़्यादा खाना पीना हुआ करता था। यहाँ तक कि अच्छे कपड़े भी उनके पास नहीं हुआ करते थे। एकदम बेखारी के रूप में वो दिखते थे। फिर भी वो कितने बड़े महापुरुष थे। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। जहाँ तक लामा की बात की जाए तो बाहरी दिखावे से कोई गुरु नहीं हो सकता। उसके अंदरूनी ज्ञान से उसे गुरु बनाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बाहरी दिखावे से साफ सुथरा दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो हमें उसके उस उच्च स्तर का लामा उसे नहीं कहना चाहिए। यदि आप कह रहे हैं तो यह आपके पहचान करने में गलती है। विश्व के किसी भी गुरु में यदि अच्छाई है तो वो उसके ज्ञान को देखकर मिलती है। उसके व्यवहार को देखकर हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा गुरु है या लामा है। तो पंचम दलाई लामा जी ने कहा कि जो लामा यानी कि जो गुरु की विशेषता है उसको लाना चाहिए, उसको जानना जरूरी है और उनकी विशेषता को समझना जरूरी है, उनकी खासियत को जानना जरूरी है। तो इस प्रकार की बातें पंचम लामा जी ने कही थी। हमें बार बार सोचना चाहिए कि गुरु का चयन हम किस प्रकार करें। बहुत सारे गुरु, बहुत सारे भिक्षु रहे हैं जिनका जीवन बहुत सरल और साधारण रहा, लेकिन वो फिर भी काफी पहुंचे हुए थे। उनके जीवन से हमें सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार उन लोगों ने अपना जीवन एकदम सादा तरीके से रखते हुए उच्च अवस्था को प्राप्त किया, कितना गंभीर दर्शन प्राप्त किया। इन बातों को हमें बार बार सीखने की जरूरत होनी चाहिए, बार बार सीखने की कोशिश करनी चाहिए और जहां तक हो सके उसी प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, तपस्या की, तो उन्होंने दूसरों के हित के लिए यह सब तप किया था। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बुद्ध बनना बड़ा आसान है, लेकिन बुद्ध बनना कोई मजाक का काम नहीं है। ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने वाकई मेहनत की, जिसके चलते उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। जब तक हम निरात्म पुद्गल आदि को नहीं जानेंगे तब तक हम शून्यता को प्राप्त नहीं कर सकते और दोनों प्रकार के निरात्म को भी जानना जरूरी है। जब तक हम दोनों प्रकार के निरात्म को नहीं जानेंगे तब तक शून्यता प्राप्त नहीं कर सकते। माध्यमिक दर्शन के अनुसार भी पहले निरात्म को स्थूल और सूक्ष्म अवस्था में नहीं देखा जा सकता। रत्नावली में कहा गया कि जो भी खासकर हमारे स्कंद के निरात्म किस प्रकार से हैं उसको जानना चाहिए, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश या फिर जो हमारे 5 प्रकार के भौतिक तत्व हैं उनके बारे में बात की जाती है। जो आकाश हालांकि नित्य होता है उसकी बात ना करके बल्कि छोटे बर्तन इत्यादि में या हमारी नसों में आकाश होता है, उस अस्थाई आकाश की बात की जा रही है। तो ये 6 प्रकार के तत्व होते हैं 5 स्कंधों के हिसाब से। इन पर आधारित होकर एक मैं का स्थान होता है। यदि इन 5 स्कंधों को हटाकर एक मैं को देखा जाए या खोजा जाए तो शायद नहीं मिलता। तो इन 5 स्कंधों से अलग मैं का कोई अस्तित्व नहीं मिल पाता है। यदि पूछा जाए जो पृथ्वी का तत्व हमारे अंदर बना हुआ है क्या वो मैं है, तो नहीं, वो नहीं है। क्या जल का तत्व है, तो उसमें भी मैं नहीं है। हमारे इन तत्वों में मैं कहां है ये ढूंढने से नहीं मिलता है। जो हमारे शरीर में हड्डी और पसलियां हैं इन्हें पृथ्वी का रूप माना गया, जिसमें भारीपन होता है। और जो जल है तो वो हमारा खून है जो धमनियों में बहता रहता है, इसे जल का रूप माना जाता है। आकाश जो हमारे नसों के बीच में जगह होती है उन्हें आकाश कहा जाता है। जो हम सांस लेते हैं उसे वायु कहते हैं। और जब चित्त की बात होती है तो जो हम सोच विचार करते हैं उसे हम मन का तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार 6 भौतिक तत्वों में बांटकर देखा गया। इन 6 तत्वों की वजह से ही हमारा विशाल शरीर बना। इनमें से 6 तत्वों को विभिन्न तरीके से बांट देते हैं तो 5 स्कंध बनते हैं। इन सभी के जोड़ से हमारा शरीर बनता है। शरीर में जो मैं है वह ढूंढने से नहीं मिलता। तत्वों के सहयोग से एक संज्ञा दी जाती है जिसे मैं या आत्मा कहा जाता है। सिर्फ इनकी नाम मात्र के रूप में संज्ञा दी गई। मैं अस्तित्व में होता है
तो वो स्वाभाविक होता। अगर मैं का अर्थ अस्तित्व में होता तो ढूंढने से मिल पाता। हमारे हाथ, पैर, शरीर आदि हैं, तो हम इसे मिथ्या दृष्टि से मान बैठे हैं कि ये अस्तित्व में है। जब हम इसे हकीकत में जानेंगे तो पता लगेगा कि ये सच में अस्तित्व में नहीं है। इसीलिए कहा गया कि ये अर्थ के रूप में भी सिद्ध नहीं है। अगर कहा जाए कि चित्त में मैं होता है या आत्मा होती है, तो उसमें भी देखने को नहीं मिलता। कोई ऐसी अलग जगह नहीं होती है जहां कहा जा सके कि मैं यहां है। चित्त के हिसाब से भी नहीं कहा जा सकता है कि मैं होता है, तो इसको भी निकाला जा सकता है, रोका जा सकता है। आमतौर पर कहते हैं कि ये मेरा प्रकाश है, शरीर है, हाथ है, तो क्या वो ढूंढने से मिल पाता है? अगर नहीं मिल पा रहा तो वो स्वाभाविक नहीं है। विद्वानों ने यह समझाया है कि मैं की जो स्थिति होती है या प्रादुर्भाव होता है, वो ढूंढने से नहीं मिलता। यदि किसी चीज को स्वतः अस्तित्व में आने से रोका जाता है तो यानी कि वो नाम मात्र ही है। विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में कहा कि मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि उसे पांच भौतिक स्कंधों पर निर्भर होकर ही एक संज्ञा दी जाती है। नरोपा नालंदा के विद्वान थे। उन्होंने इन सभी चीजों का आना जाना अन्य ग्रंथों से सीखा और समझा और अनुभव किया, और फिर इस परंपरा को, ज्ञान को मारपा को दिया। तो उनका ज्ञान बताता है कि किस प्रकार से दर्शन है, वो किस पुद्गल निरात्म आदि को निषेध करते हैं। अगर हम बिना अर्थ को समझे सिर्फ ये कह दें कि ये नहीं है, तो एक तरीके से बेवकूफी होगी। तो उन चीजों को समझकर, जानकर, सिद्ध करके ही कहा जा सकता है कि वो चीजें अस्तित्व में नहीं है। अगर चीजें नाम मात्र से भी हैं, तो किस प्रकार से हैं, समझने की कोशिश करना होगा। कोई चीज कह देने मात्र से सिद्ध नहीं हो जाती कि वो नाम मात्र है। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष हैं, तो वह किस प्रकार से अस्तित्व में हैं, ये भी तो जानना जरूरी है, और किस प्रकार से अलग अलग हैं, जबकि वो भी पांच भौतिक स्कंधों से मिलकर बने हैं। तो किसी भी अस्तित्व में मैं नहीं होता, मैं का अस्तित्व कहीं नहीं होता। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि